हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त योनो सर्विस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि सर मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए तो क्वेश्चंस आप बना रहे हैं, लेकिन अंकगणित के क्वेश्चंस जो है नहीं लग पा रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई वीडियो बनाते रहिए। तो हमने सोचा कि हमारे पास तो टाइम अब बच नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल एक सर हैं जो आप लोगों को आज से प्रतिशत और उसके अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। फिलहाल वो सर आ गए हैं, आप लोगों को पढ़ाना आज से शुरू करेंगे। फिलहाल आ जाइए, आइए सर पढ़ाइए। हेलो बच्चे, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को मैथ में प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और एक एक टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के बारे में कुछ पहले से ही लिख के लाए हैं हम लोग। आज क्या समझेंगे? प्रतिशत मतलब क्या होता है। देखो, ये जो परसेंटेज है का और से शब्द पर निर्भर रहता है। ठीक है, अब परसेंटेज का मतलब होता है जैसे प्रतिशत, क्या दे दे प्रतिशत मतलब क्या होता है? ये 100वां भाग होता है। प्रतिशत का मतलब ये 100वां भाग। कोई भी चीज़ रहे उसमें क्या प्रतिशत हमेशा लगा रहता है, 100वां भाग कहते हैं। अब देखो परसेंटेज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले परसेंटेज यहाँ पर लिखा होगा, पहले से ही लिख दिया है। प्रतिशत को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से दो रूप हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। देखो, जैसे प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे? दो रूपों में व्यक्त करेंगे। पहला हमारा है, एक होता है भिन्न के आधार पर। क्या होता है? भिन्न के आधार पर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन। और हमारा दूसरा क्या है? दशमलव के आधार पर। क्या? दशमलव के आधार पर। प्रतिशत को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला क्या है? प्रतिशत को एक भिन्न के रूप में, और दूसरा क्या है हमारा? दशमलव के रूप में। अब भिन्न का रूप क्या होता है? जैसे दे देगा 2/3, 1/2, 4/5। यही हमारा क्या है? भिन्न है। ठीक है, यही हमारा भिन्न है। अभी देखो, भिन्न है, भिन्न का मतलब क्या होता है? P/Q के रूप में। ठीक है, यानी ये P जो है इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, और नीचे क्या होता है? हर बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं? x कर देते हैं बटा y कर देते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है? भिन्न है। और दशमलव में तो आप लोग जान ही रहे हैं, दशमलव का मतलब क्या होता है? जैसे आपको देगा 0.25, 0.5। ठीक है, ऐसे देगा 1.25, फिर देगा 1.5। ये हमारा क्या है? दशमलव के रूप में। तो प्रतिशत को कितने रूपों में व्यक्त किया जाता है? दो रूपों में। पहला हमारा प्रतिशत क्या है? भिन्न के आधार पर, और दूसरा क्या है? दशमलव के रूप में। तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये हमारा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा आप लोग को अच्छे से। ना समझ में आया हो तो एक बार किसी प्रतिशत को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ये देखो, ये प्रतिशत का हमने क्या चिन्ह बना दिया है। तो इसको क्या, पहला भिन्न के आधार पर, दूसरा क्या? दशमलव के आधार पर। भिन्न का मतलब क्या है? 2/3, 1/2, 4/5। आया समझ में? आगे बढ़े। और दूसरा क्या है? दशमलव। जैसे देखो, दशमलव 0.25, यही हमारा क्या है? दशमलव है। ठीक है, कभी 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, कभी 1 अंक बाद, कभी 3 अंक बाद। वही हमारा क्या है? दशमलव। तो टाइप नंबर 1 हम लोग शुरू करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिशत को, चलो ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारा क्या है? भिन्न के रूप। 2/3, 1/2, 4/5। ठीक है, ये 0.5 ये दशमलव के आधार पर, ये भिन्न के आधार पर। अब हम लोग पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके? भिन्न के आधार पर। तो भिन्न के आधार में दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला क्या होगा? आपको ऐसे देगा, देखो यहाँ पर लिख दिए हैं हम, अच्छे से दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलने के आधार पर प्रश्न। अब देखिए आप लोग के सामने ये प्रश्न नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा है। और हम पूरा प्रश्न नहीं लिखे हैं। प्रश्न आपको देगा 20% को भिन्न में बदले। तो 20% को भिन्न में बदले, इसलिए हम हेडिंग पूरा लगा दिए हैं और बार बार यही नहीं लिखेंगे कि 20% को भिन्न में बदले। हम डायरेक्ट
क्या लिख दिए 20%। आप लोग समझ जाएंगे, इसका मतलब हमको भिन्न में बदलना है इसको। तो इससे पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आप इसके बारे में कुछ जान लें। नोट्स में लिख दिए इसलिए पहले से ही, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ नोट में क्या लिखा है, किसी भी संख्या से प्रतिशत हटाने पर उस संख्या को 100 से भाग दे दी जाती है। जहाँ पर प्रतिशत लगा रहेगा, अगर उसको हटाना होगा तो नीचे 100 से भाग देना पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ये देखो क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं और आप लोग देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, भिन्न के रूप में इसको लिखना है। हम लोगों को क्या करना है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखो 20% है ना, क्वेश्चन नंबर पहला, यहीं पे सॉल्व कर दें। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा और हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे इधर। क्वेश्चन नंबर पहला देखो यहाँ पर बना दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, कुछ समय में, थोड़ी समय में ज़्यादा सवाल हल कर ले। तो 20% को भिन्न में बदले तो 20%, डायरेक्ट देखो प्रतिशत है, प्रतिशत रख दिए। और हम आपको नोट्स में लिखा है, किसी भी संख्या से प्रतिशत हटाने पर उस संख्या को 100 से भाग दे दी जाती है। अब बताओ p बटा भिन्न का मतलब क्या, अभी पीछे ही समझाए थे। भिन्न का मतलब p बटा q होता है। तो ऊपर भी अंक रहे, नीचे भी अंक रहे, यानी भिन्न यही बताए थे ना पीछे, 1/2 भिन्न हमारा है। ऐसे हमको बनाना है। तो देखो ये सवाल है, ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20% हटा तो नीचे 100 हो गया। देखो 1 0 से 1 0 उठ गया। अब यहाँ देखो 2 बचा और क्या बचा 5। तो देखो 2 नीचे 10, 2 1 कम 2 2 बचे 10। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यही आ गया निकल के। ठीक है, 1/5 यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो भिन्न में बन गया 1/5, यहाँ 1/2, 1/3, ऐसे ऐसे यही हमारा भिन्न होता है, p बटा q के रूप में हो गया। ठीक है, यही हमारा भिन्न है। तो 20% का मान होता है 1/5। आया समझ में। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 15%। ये 15%, ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ से 15% को क्या करना है, ये प्रतिशत को हटाएंगे। देखो बार बार नहीं समझाएंगे, ज़्यादा स्टेप में हम लोग नहीं बनाएंगे। चलो 15% हटा दिए तो नीचे 100 कर दिए। अब देखो पहाड़ा आपको आना चाहिए, जो जिस पहाड़े से ऊपर वाला संख्या काटेंगे उसी पहाड़े को नीचे वाले संख्या को भी काटेंगे। न कहो कि यहाँ के हम 5 का पहाड़ा पढ़ दें, यहाँ हम 2 का पहाड़ा पढ़ दें, तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जो अंक ऊपर वाले पहाड़ा से वही अंक नीचे वाले पहाड़ा से। तो हमको समझ में आ रहा है, ये 5 से भी कटेगा, 5 तियाँ 15 और 3 बचे 15, लेकिन 3 से ये नहीं कटता है, तो 5 से ये भी कटता है, 5 से ये भी, 5 तियाँ 15 और ये देखो 5 दूना 10 है, 0 बच गया यहाँ। तो हमारा आंसर क्या हो गया, भिन्न के रूप में हो गया। ये हमारा 15% का मान 3/20 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर बना दे रहे हैं। तो 125%, क्या प्रतिशत लगा दे, फिर चलो लगा दे रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन अभी हटाएंगे तो 125 और प्रतिशत नहीं रखेंगे तो नीचे 100, तभी तो p बटा q के रूप में बनेगा। तो अब इसको हम लोग काटेंगे। अभी आप लोग को बताए, देखो बड़ा पहाड़ा से काटेंगे तो और आसानी से कटेगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, 2 से लेके 25 तक पहाड़ा याद रखिए, तो आप एग्जाम में बहुत जल्द क्वेश्चन करेंगे। देखो अभी अब 2 5 से भी कटेगा, फिर 5 से कटेगा, तो हम डायरेक्ट क्यों ना 25 से काट दें, लेकिन आप लोग को नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम छोटी संख्या से काटेंगे। 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 5 दूना 10। ठीक है, तो देखो भाई 5 दूना 10 और है 1 0 रख दिए, 20 हो गया, तो नीचे 20 हो गया। अब यहाँ देखो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग दे रहे ना, तो 5 दूना पहले 12 में 2 अंक में, 5 दूना 10, 5 दूना 2, 5 दूना 10, 10 12 में से 10 निकल जाएगा 2, तो भाग नहीं जाएगा 5 से, तो है ही है 25 हो गया, 5 25। तो क्या बन गया 25/20, लेकिन ये भी और छोटा हो सकता है, 5
25, 5 चौक 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो ये प्रतिशत को क्या कर दिए हम, भिन्न में बदल दिए। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करेंगे, 0 पॉइंट, आप लोग देख रहे हैं ना 0 पॉइंट लग गया। अब क्या होगा, पॉइंट लग गया, घबराओ मत। ठीक है, पहले जो हम पढ़ रहे हैं उसी को हल करेंगे। ये देखो प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0.5। लेकिन जब प्रतिशत हटा दिए तो नीचे 100 रखना पड़ेगा। अब देखो ये दशमलव है, तो दशमलव जितने अंक बाद दशमलव है, देखो ऐसे दशमलव हटाना होगा ना, ये 5 के बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, तो इसे दशमलव जब हटाएंगे ना तो ये 5 बचेगा। 1 अंक बाद दशमलव है तो नीचे 1 0 और बढ़ा देंगे, इसकी वजह से देखो 1 0 और। अब इसी को हल करना है, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, ये देखो डबल 0 जो है इधर कर दे रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/200। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। अब ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आप लोग को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हल करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर है, बहुत आराम से आप लोग लगाएंगे। देखो 0.5% को क्या करना है, अब देखो अब आप लोग होशियार हो गए हैं तो बार बार नहीं लिखेंगे 125 फिर प्रतिशत फिर हटाएं, नहीं डायरेक्ट अब 0.5% का मान डायरेक्ट 25 रखेंगे और नीचे 100, ये प्रतिशत नहीं रखें। लेकिन आपको पता है ना यहाँ क्या है, 2 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे वहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए 1 अंक बाद दशमलव था ना, तो हम 1 0 बढ़ाए थे, यहाँ पर 2 अंक बाद है तो हम लोग क्या करेंगे 25 लिख देंगे, और ये प्रतिशत वाला 100 और ये 2 अंक बाद वाला 2 0 हो गया। अब देखो 25 से कम 25 हो गया। अब भाई 2 0 ना रहने दो यहीं, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो यहाँ 4 बच गया और है 2 0 है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1/400। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये टाइप समझ में आया होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे और आंसर P/Q के रूप में लिखेंगे। आया समझ में। अब आपको कहेगा देखो ये तो हमारा क्या है, प्रतिशत में था, इस तरह बना दिए हम लोग, ये प्रतिशत में था, इस तरह बना दिए हम लोग, लेकिन अब की बार टाइप नंबर 2 में इस तरह से देगा तो हमको क्या बनाना है, ऐसे बनाना है, इसी का उल्टा। आया समझ में। चलो तो हम अगला देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर लिख के लाए हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन हम लिखे हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोग को। तो चलो इसलिए लिख दिए हैं कि ज़्यादा देर ना हो, वीडियो लंबी ना हो, आप लोग बोर भी ना हो। तो देखो टाइप नंबर 2 यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के आधार पर प्रश्न। अब क्या करना है, पहले तो हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे थे, जब प्रतिशत था तो नीचे 100 से भाग दे रहे थे, तो हमारा भिन्न में आंसर आ रहा था, ये आ रहा था 1/2। लेकिन अब की बार 1/2 कह रहा है हमारा पिछले जैसा करो, मतलब जो पीछे 20% था वैसे बनाओ। तो आप लोग को पता है जो पहले 20% था, तो पहले 20% था तो उसको नीचे 100 लगाते थे ये हटा के, लेकिन अब की बार ऐसे बना है तो इसी का उल्टा, पहले भाग देते थे 100 से, इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, और इसीलिए आप लोग को नोट्स में लिख के ला दिए हैं। ठीक है, देखो आप लोग लिख लेना, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुणा किया जाता है। पिछली बार जब हम लोग भिन्न में आ रहे थे तो 100 से भाग दे रहे थे, अब की बार भिन्न से प्रतिशत में जा रहे हैं तो 100 से गुणा करेंगे। एकदम आसान सवाल है। तो देखो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है, इसको प्रतिशत में बनाना है। तो देखो 1/2 पहला क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप लोग भी सॉल्व करते रहिए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ये सब आप लोग का क्या है, प्रश्न है। आपको ऐसे देगा 1/2 को भिन्न को प्रतिशत में बदले, 1/2 को प्रतिशत में बदले,
तो वही सवाल हम हल करने जा रहे हैं। देखो 1/2 को क्या करेंगे हम प्रतिशत में बदलेंगे। चलो तो क्या करेंगे, नीचे नोट्स में अभी दिखाया है ना, प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं बगलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। आया समझ में? तो 1 गुणे 100 करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 100 हो जाएगा, बटा 2 है। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या करेंगे, ये एक 0 है, इसको ऐसे कर लेना, और 2 पचे 2 1 कम 2 2 पचे 10, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 50%। आया समझ में? ये प्रतिशत में हो गया। अगर जिसको इस तरह से ना समझ में आया हो तो देखो ये 1 गुणे 100 कितना हो गया, 100, 100/2 तो 50%। लेकिन सर जी ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो ऐसे लगाना। आप कक्षा 4-5 में पढ़े होंगे, ठीक है, मैडम जी आप लोग को बताई होंगी। अगर ये 100/2 है ये वाला, अभी समझ लो हम हल नहीं किए हैं, ये तो हल कर दिए आंसर आ गया, लेकिन समझा रहे हैं। ऐसे आप लोग हल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग पुरानी, आपको याद होगा ये वाला पढ़े होंगे अभी जल्दी ही, तो 2 से क्या करेंगे, 100 में भाग देंगे। तो देखो क्या करेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ो 10 से बेसी ना हो, 2 पचे 10, ये देखो कट गया, 0 भर बचा तो 0 यहीं उतार देंगे, कितना हो गया, 50%। आया समझ में? यही भाग है। ऐसे भी होता है, ऐसे भी काट देते हैं तब भी भाग हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला सॉल्व हो गया, पहला। अब देखो दूसरा यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या करना है, 100 से हम गुणा कर दे रहे हैं, यहीं बना दे रहे हैं, इसलिए इधर बना रहे हैं, आप लोग को दिख नहीं रहा सही से। तो देखो आप लोग को पहाड़ा आना चाहिए, पहाड़ा नहीं आ रहा है, नहीं तो देखो ऐसे 4 कम 4 4 25 संयम 100 होता है, 25 तिया 75, कितना हो गया, 75%। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं लगा पाएंगे, तो क्या करना है, 100 गुणे 3 करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या करना है आप लोग को, 2 नंबर सवाल आपको दिख रहा है, 3/4 गुणे 100, ठीक है। तो हाई गुणा कर देंगे, 100 गुणे 300 बराबर 300/4। इससे भी आप करेंगे तो आपका 75% आएगा, लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, 4/300 करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो ऐसा पहाड़ा पढ़ो 2 अंक लेके कि 30 से ज़्यादा ना हो, 4 सत्ते 28, ये 0 है, नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे, 10 में से 8 जाएगा, 2 है, 2 2 कट हो जाएगा, ये बचा, भाग नहीं जाएगा तो है 0 उतार देंगे, 20 हो गया, 4 पचे 20। देखिए पूरा का पूरा साल हो गया, ये हमारा कितना आ गया, 75%। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम लोग को ऐसे नहीं करना है, नहीं कि एग्जाम में समय बीत जाएगा, आप रह जाएंगे, ठीक है, पीछे। तो क्या करेंगे, 4/5 और गुणे 100 कर देंगे। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। अब देखो 5 1 कम 5, 5 दूना 10 है, 0 बचा, लगा लेंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 4 गुणे 20, देखो 2 चौका 8 और है 0 बच गया, यहाँ हो गया, तो कितना %, 80%। आया समझ में? उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो ये जो सवाल रहेगा आप लोग को HW के लिए होमवर्क रहेगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना इसका आंसर क्या होगा, और ये हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। जब इस तरह का सवाल आए तो 2 दूना 4, ऐसे पहले हम लोग को ऐसे बनाना है इस सबको, तभी हलो 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 4, तो भाई एक ऊपर है, इसको जोड़ेंगे 5, तो क्या बन जाएगा, ये 5/2 बन जाएगा। अब देखो पहले जैसे हो गया, अब इसको तो हल कर देंगे। अब प्रतिशत में बदलिए, तो जब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे 100 कर देंगे। इतना आसान सवाल है, हाई गुणा कर लो, या तो चलो इसको गुणा कर दे रहा है, कितना बन गया, 500 बटा क्या 2। आप लोग बताओ, आप अगर 2 भाई हो, 500 रुपया है, 2 लोग हो, तो कह दे दोनों लोग बांट लो, तो कितना कितना आएगा। आप कहोगे सर जी 250, एक मेरा भाई लेगा, एक हम लेंगे, हो जाएगा। अब ऐसा ना आए तो भाग कर लेना, वो मैडम जी वाला रूल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसी से जो एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो भी दिखा दे आप लोग को,
ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अभी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। ये बुक जितना भी इसमें सारा का सारा क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्व करा देंगे, आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं, पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करा देंगे। देखो इसमें हम पहले बता भी दे रहे हैं, आंसर ये है, लेकिन कैसे आया अभी हम पीछे समझाए हैं, तो हम आप लोग को फिर से समझा दे रहे हैं, ठीक है। हम समझाने के लिए हैं आप लोग को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया था, पहले हम सवाल क्या पढ़ाए हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले, यही सवाल पढ़ाए हैं। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए एक कागज ले ले, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो इस पे सॉल्व कर देते हैं। अभी आप लोग को दिए थे पिछला सवाल कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, तो देखो यही सवाल है, यही देखो आप लोग को कब पूछा है, 2018 में सवाल पूछा गया है, यहाँ पर दिया है, ठीक है। कह रहा है 84% किसके बराबर है, 84% किसके बराबर है। जैसे हम आप लोग को बताया ना, 20% को भिन्न में बदलिए, 15% को भिन्न में बदलिए, वही सवाल है। तो 84% को क्या करना है, भिन्न में, और हम आपको क्या बताए हैं, किसको हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो 100 हमने लगा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही जो पिछला समझाए थे, P/Q के रूप में बनाना है, वही सवाल है। तो अब देखो 2 से ये 5 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो हमको दोनों काटना है, लेकिन एक ही कट रहा है, तो हम 2 से दोनों कटेगा। देखो 2 चौका 8, यहाँ लिख दे रहे हैं, 2 चौका पहाड़ा यहाँ पढ़े लिख रहे हैं, यहाँ 2 दूना 4, देखो 4 2 लिख दिए, और यहाँ देखो 2 5 10 हो गया। और भी छोटा होगा, लेकिन ऑप्शन में इतना तक काटा है। भिन्न का मतलब एकदम छोटा होता है, लेकिन ऑप्शन में इतना दिया है। अभी ये 2 से कटेगा, 21 बार हो जाएगा, और ये 2 से आधा करेंगे 25 हो जाएगा। आपका ये भी आंसर ये एकदम सही है, ये भी सही है, तो जो ऑप्शन में रहेगा वही लगाएंगे। तो 42/50 यहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आराम से सवाल लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए, और पहला ही टाइप आप लोग को हम समझाए थे, प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो चलो अब फिर क्या बोले थे, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। अभी पढ़ाए हैं ना, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, ये जो पढ़ाए हैं आप लोग देखिए, यहाँ पर दिख रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। और हम क्या बोले हैं, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, 100 से गुणा किया जाता है। तो अब हम इस पे सवाल देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। चलो और भी सवाल बहुत सारे आए हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ज़्यादा देर तक नहीं बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है, पहला सवाल क्या दिया है, 2015 में दिया है। तो यहाँ पर देखो 17/25 का प्रतिशत रूप में बदलिए, वही भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, वही सवाल है, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या है, 17/25, और हम क्या बताएं, भिन्न को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर दिए, ये देखो 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका क्या बना, 17 गुणे 4/1, 1 का मतलब कुछ नहीं, 17 चौका 68 है, आपका आंसर हो गया 68%, ठीक है, यही आंसर। और जो इस तरह से सवाल ना लगा पाए, और देखो यहाँ पर लगा है 68 पे, ठीक है। अब देखो जो इस तरह से ना पाए, तो पहले 17 गुणे 100 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1700, और भागा 25 कर देंगे। अब ऐसा पहाड़ा 25 का पढ़ना है ना कि 170 से ज़्यादा ना हो, 3 अंक लेंगे, इसलिए 2 अंक में भाग नहीं है। तो 25 छक्का 150 हो जाएगा, तो घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, ये 1 से 1 कट जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा 20 में 25 से, तो हाई 0 बचा है ना, उतार लो। 25/28 पढ़ा पढ़ो, 200 से ज़्यादा ना जाए, 25/28 200 हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा सॉल्व, हमारा आंसर क्या गया, 68%। उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, हर एक टाइप वाइज जितना सवाल है सारा का सारा सवाल हल करा देंगे, कोई भी नहीं, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लास्ट तक, और धीरे धीरे हम स्पीड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आपको नॉलेज हो जाएगी, और हम स्पीड अपना तेज कर देंगे।
और ये दिख रहा है ना आप लोग को, जितना प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन, एक सवाल नहीं छूटेगा चाहे जो भी हो, ठीक है। ये सब 360 ग्राम 3 kg का कितना प्रतिशत, ये आगे वीडियो में भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये जो सवाल दिख रहा है आप लोग को, ये 150% बराबर किसके, ये दशमलव के आधार पर, जो एक टाइप नंबर 1 भिन्न के आधार पर पढ़ा है, अगला क्या है बताए हैं, दशमलव के आधार पर, तभी ये सवाल आपको हल करा देंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, देखो यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है, ये टाइप करा देंगे, देखो 2007 में पूछा गया है, फिर दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये पूरा का पूरा सवाल दिया है, देखो ये प्रतिशत में, फिर दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर पूरा सवाल हल करा देंगे। बस आप लोग बने रहिए, ठीक है, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और फिर हम अगला पार्ट ला रहे हैं और उसमें दशमलव के आधार पर बता देंगे, ठीक है। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम फिर आगे वीडियो बनाएं।